कल कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई थी और उसमें कांग्रेस पार्टी के सभी अफेयर कमेटी के जो मेंबर्स हैं उन सब ने मिलके, ये प्रभारी की अध्यक्षता में मीटिंग होती है, तो सब ने मिलके ये निर्णय लिया है, पार्टी ने ये तय किया है कि हम देश की शिक्षा व्यवस्था जो वर्तमान में आईसीयू में है, वेंटिलेटर पर है, उसके खिलाफ जैसा कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने एक अभियान चला के आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में शुरुआत की है, उसको मध्य प्रदेश में भी हम जगह जगह लेकर जाएंगे। एक तो ये निर्णय हुआ है। दूसरा, वर्तमान में किसान सबसे ज़्यादा परेशान है डीजल की व्यवस्था को लेके, किसान परेशान है खाद को लेके, किसान परेशान है बिजली को लेके। इस विषय को लेके भी हम प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे। तीसरा बड़ा ज्वलंत मुद्दा है वर्तमान में, महाकाल से लेकर और अयोध्या तक जो लूट मची है भगवान के नाम पे, उसको लेके भी हम लोग जगह जगह जाने का आंदोलन करेंगे। आज आप देख सकते हैं कि पूरे देश में 84 परीक्षाएं लीक हुई है। नीट का तात्कालिक मामला है, अभी महाराष्ट्र में भी परीक्षा लीक हुई, एसएससी का लीक हुआ, सीबीएसई का लीक हुआ, व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश का पूरे विश्व में चर्चा का विषय है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 84 परीक्षाएं निरस्त हुई है, लीक हुई है, और इसके लिए जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश की सरकारें भारतीय जनता पार्टी की हैं। और कोई नैतिकता नहीं, आज पूरे देश में छात्र आंदोलित हैं। कांग्रेस पार्टी, हमारा छात्र संगठन एनएसयूआई युवक कांग्रेस आंदोलन कर रहा है, बहुत सारे सामाजिक संगठन आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ तक कि काकरोच पार्टी भी बन गई, उन्होंने भी आंदोलन, अभी भूख हड़ताल पे ही बैठे हैं जंतर मंतर पे। अब देश के जो शिक्षा मंत्री है वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। ये कितनी बड़ी चिंता का विषय है, देश में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर किसी मंत्री के ऊपर आरोप लगता था, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगा है, तो देश के प्रधानमंत्री भी इस्तीफा देने का काम करते थे, मंत्री इस्तीफा देने का काम करते थे। पर दुर्भाग्य, आज देश में नैतिकता नाम की कोई चीज़ बची नहीं है और देश के शिक्षा मंत्री घूम रहे हैं देश में। और एक तरफ 21 छात्रों ने नीट परीक्षा की वजह से, पेपर लीक होने की वजह से अपनी जान को गंवाने का काम किया, उन मासूमों ने, उनका घर उजड़ गया। किस तरह से उनके पूज्य माता पिता अपने खर्चों की कटौती करके कोटा में कोचिंग कराएंगे, दूसरी जगह कोचिंग्स कराते हैं और 4 से 5 लाख रुपए साल भर में नीट के एग्ज़ाम्स देने के लिए कोचिंग में खर्चा करते हैं। और उसके बाद भी इस तरह के अगर लीक्स हो जाएं, सही परीक्षाएं नहीं हो, तो बच्चों जाएं तो जाएं कहाँ? तो सरकार का जो ये घोटाला है, आपका सरकारी नौकरियों में कोई भर्ती होती है, वहाँ पेपर लीक हो जाता है। एमपीपीएससी के बीच में 3-4 साल एग्जाम ही नहीं हुए थे। आज भी ओबीसी के बच्चे 13% रिजल्ट होल्ड करके रखा है 6-7 साल से। 27% आरक्षण मिलने के बाद भी लाखों बच्चों का भविष्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लटका हुआ है। व्यापम घोटाला हुआ, व्यापम घोटाले में आज तक जो है, जो सही अभियुक्त है जिनने घोटाला किया, सरकार के नाम, सरकार के पास तो कोई नैतिकता है नहीं, किसी ने इस्तीफा नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। तो ये देश में जो चल रहा है, इस व्यवस्था को सुधार के लिए, देश के छात्रों युवाओं को जोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक अभियान शुरू किया है। दुनिया का सबसे युवा देश हम हैं, फिर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भी हमारे यहाँ है, और जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था में पूरी तरह से आरएसएस और भाजपा के लोग बैठ गए हैं,
ये सारी जो अव्यवस्थाएं हो रही उसकी वजह यही है कि बिना पढ़े लिखे अशिक्षित लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। कई विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर से ऐसे लोगों को बना दिए गए हैं। जो भी प्राइवेट एजेंसियां हैं जो एग्ज़ाम्स कराती हैं, इसकी वजह से भी बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। पहले जैसी व्यवस्था थी वो व्यवस्था होनी चाहिए, और इस व्यवस्था पे अगर रोक नहीं लगती, अभी दूसरी जो परीक्षा हुई नीट की, उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी परीक्षा देने ही नहीं गए क्योंकि वो निराश हो गए। उनका जो सरकार के प्रति विश्वास था वो विश्वास खत्म हो गया है। इस विधानसभा के जो प्रभारी थे उनके साथ नागरिक क्या कहेंगे, आपका कोई प्रतिक्रिया नहीं आया? देखिए, जो भी घटना घटित हुई है उसकी हम घोर निंदा करते हैं, और इस तरह के कृत्य करने वालों के लिए कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं है, और भविष्य में इस तरह के लोगों के लिए कभी कोई जगह कांग्रेस में होनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि जो घटना घटित हुई है मेरे संज्ञान में है, मुझे पता चला है, मेरी चर्चा भी हुई है शर्मा जी से, और हम खुद भी बहुत व्यथित हैं। ये हमारी संस्कृति नहीं है कांग्रेस पार्टी की। तो जिन लोगों ने भी ऐसा किया है वो बहुत गलत किए हैं, और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या पार्टी में इतना संस्कृति नहीं बची आपके यहाँ की, इस तरह के लोग कृत्य करते हैं? पहले से उनको इतना वो नहीं सिखाया जाता क्या? देखिए, ऐसा है कि इस तरह के अशिष्ट लोग कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी पार्टी भी हो सकते हैं, किसी समाज में हो सकते हैं। तो इसके लिए जो है कोई प्रशिक्षण देने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखो ना, कितनी प्रशिक्षित लोग भगवान को ही नहीं छोड़े। ये क्या अशिष्टता नहीं है? कितने प्रशिक्षित लोग हैं जो हमेशा प्रशिक्षण चलाते हैं। भगवान श्री राम को वहाँ भी लूट लिया। तो जिनका जो चरित्र है वो चरित्र का निर्माण जो है ना स्वयं से माता पिता से होता है, और हम समझते हैं कि कभी भी कोई भी विषय हो उस विषय को इस तरह से वाद विवाद में लड़ाई झगड़ा करके सुलझाया नहीं जा सकता है। तो इस तरह से जो भी घटनाक्रम घटित हुआ है इसकी हम घोर निंदा करते हैं, और इस तरह के असामाजिक तत्वों को कांग्रेस पार्टी में हम समझते हैं कि कोई जगह नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में नहीं है क्या? देखिए, जब एक परिवार में, हर परिवार में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, घर में भी परिवार में विवाद होता है, हम लोग तो डेली फेस करते हैं, बहुत सारे लोगों का सुलह समझौता कराते हैं। तो जब हम सांसारिक जीवन में परिवार में जब परिवार भाई भाई में झगड़ा हो जाता है तो ये तो एक पार्टी है, दल के लोग हैं, तो कहीं किसी बात पे हमारी विचारधारा अलग अलग हो सकती है, पर उस विचारधारा के विरोध में इस तरह का प्रदर्शन अशोभनीय है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं है।